Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Holy Spirit of Jesus. Take control. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, brothers and sisters. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लूक 4:18 फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। आइए हम छोटी सी दुआ करें और आज के इस प्रार्थना के समय को यीशु मसीह के नाम से आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए। और बीते समय में यीशु मसीह आप जो हमारे साथ रहे हैं इस पूरे सप्ताह, आपने हमें और हमारे परिवार के जनों को सुरक्षित रखा और सेफ्टी से बचाए रखा, हर विपत्ति से बचाए रखा, सेफ्टी में रखा। उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी में आज मौजूद हुए हैं। प्रभु जी, हम मांगते हैं आपके कब्ज़े को, आपके कंट्रोल को, आपके पूरी तरह से आपके नियंत्रण को और आपके पवित्र लहू को प्रभु जी इस पूरे सेशन पर और जुड़ने वाले एक एक जन पर जो आज जुड़ेंगे, जो एज अ रिकॉर्डिंग देखेंगे, सब पर खुदावंद यीशु मसीह आपके कब्ज़े को, आपके पवित्र आत्मा के कब्ज़े को मांगती हूँ। और सबों को यीशु आपके लहू में हम छुपा लेते हैं, खुद को, खुद के परिवार को और एक एक भाई बहन और उनके परिवार के सदस्यों को यीशु मसीह आपके लहू में हम छुपा लेते हैं। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु आपका वचन सामर्थ्य रूप से काम करने पाए, इसके लिए हम मांगते हैं खुदा बाप कि आपके पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई मेरे साथ रहे और मैं योग्य रीति से यीशु मसीह आपके वचन को पहुंचाऊं आपके लोगों तक। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही वर्ड जो आप चाहते हैं, वही कलाम, वही वचन, वही शब्द जो आप चाहते हैं मेरे ज़बान से आपके लोगों तक पहुँचे, वही मेरे मुंह से निकले। खुदावंद यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के पूरे कब्जे को इस वक्त मैं मांगती हूँ एक एक विश्वासी जन के देह, आत्मा, प्राण, इनके सोच, इनके दिलों के ऊपर हमको तैयार करिए खुदावंद यीशु, हम योग्य रीति से आज के इस वचन को ग्रहण करने पाए। और मैं मांगती हूँ प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा उन लोगों के दिलों में इस वक्त काम करे जो इस सेशन से नहीं जुड़े हैं, उनको भी अगर आपकी मर्जी है खुदा बाप की वो जुड़े, आज के इस वचन को सुने, सो आपका पवित्र आत्मा उनको भी खींच लाए और उनको जोड़े, कनेक्ट करे आज के इस सेशन से। सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह आपको ही महिमा देते हैं हम, और शुक्रगुजारी से हम इस सेशन को, इस प्रार्थना के टाइम को आरंभ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यीशु आप हमारे बीच में मौजूद होकर अचंभा कर देने वाले, अद्भुत काम करने वाले हैं। सारी चीज़ों में यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं और आप ही को महिमा देते हैं। प्रार्थना हम एक मन होकर यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव सेशन में। आइए हम इस वक्त तुरंत वचन में चलेंगे और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु अपने सामर्थी वचन के ज़रिए से आज कुछ भविष्यवाणी की बातों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये भविष्यवाणी हर एक विश्वासी जन को जानने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये ऐसी भविष्यवाणी की बातें हैं जो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा वचन प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं आपको दे पाऊँ, मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, जिसका मतलब यही होता है कि ये चीज़ें जल्द पूरी होने वाली हैं और निश्चित रूप से पूरी होने वाली है। सो प्रभु यीशु मसीह मेरी अगुवाई करे, पूरी तरह से मेरी मदद करे कि मैं पवित्र आत्मा से समझकर,
सही तरीके से, योग्य तरीके से आप तक इस कलाम को पहुंचा पाऊं। जीसस मेरी मदद करे इसमें, आमीन। बाइबल बताती है इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 के 8 में, हिब्रूज चैप्टर 13 उसके 8वें आयत में, जीसस क्राइस्ट इज द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, जिसका मतलब है कि जीसस, यीशु का स्वभाव वो जो है वो एक ही है, उनकी महिमा बदलती नहीं, उनका नेचर, उनका स्वभाव हम मनुष्यों की तरह बिल्कुल भी नहीं चेंज होता। यीशु मसीह वही है जो वो कल थे, जो वो आज है और युगायुग निरंतर अनंत काल तक, जब सब खत्म होकर और सब नया कर दिया जाएगा तब भी खुदावंद यीशु मसीह वहीं रहेंगे। ना उनका स्वभाव बदलेगा, ना उनके ग्लोरी में कोई चेंज आएगा। वही जलाल, वही महिमा उनकी रहेगी, वही आश्चर्य कर्म, वही मिरेकल वर्किंग पावर, वही हीलिंग पावर, वही सामर्थ यीशु मसीह का तब भी था जब इस सृष्टि को इन्होंने बनाया ही नहीं, जब कुछ नहीं से सब कुछ क्रिएट किया तब भी, और तब भी जब वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए, अर्थ पर आए, पृथ्वी से जब चले गए, उठा लिए गए, रेजरेक्शन हुआ तब भी, और अब भी जब उनका आना बहुत निकट है तब भी यीशु मसीह एक से वही जीवित परमेश्वर है। खुदा बाप का नेचर, स्वभाव कभी नहीं बदलता। ये हमें जान लेने की ज़रूरत है जब हम अब प्रकाशित वाक्य रेवलेशन के कुछ बहुत ही सामर्थी बातों को आज समझने वाले हैं। और बहुत शुरू से हम नहीं चलेंगे, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप ज़रूर से अगर आज से ही प्रकाशित वाक्य के पूरे आप पुस्तक को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक पढ़ सकते हैं, सो ज़रूर से पढ़ें। अगर एक चैप्टर, अगर रेवलेशन का एक चैप्टर आप एक दिन में पढ़ पाएं, या उस एक पाठ को आप 2 रोज में करके पढ़े, तो भी 1 महीने से थोड़ा और टाइम ही लगेगा आपको। और आपको ज़रूरत है इसकी, ज़रूरी है हर मसीही को जानने की, क्योंकि ये हमारे लिए वो भविष्यवाणी है जिसको यीशु मसीह ने यूहन्ना जो अपोस्टल था उस यूहन्ना शिष्य को दिया, ताकि वो नेशंस में, जगत के अंत तक, एक एक इंसान तक ये रेवलेशन, ये प्रकाशित वाक्य पहुंचने की ज़रूरत है। और अगर आप मसीह को जानते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवित परमेश्वर माना है, सो आपको ये प्रकाशित वाक्य, जिसको मुकाशिफा भी कहते हैं उर्दू में और जिसको रेवलेशन कहते हैं इंग्लिश में, जो कि कमिंग टाइम्स के लिए निश्चित रूप से पूरी होने वाली ये भविष्यवाणियां हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ें। और आज क्योंकि हम चैप्टर नंबर 20 से लेकर 22 बहुत जल्दी से, सारी आयतें तो नहीं, लेकिन 20वें पाठ के मैं आखिर की आयतों को आपके लिए जल्दी से पढ़ूंगी, ताकि आप समझ जाएं ये क्या हो रहा है। जो मेरे भाई बहन नए हैं, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो जॉन द अपोस्टल, यूहन्ना जो कि शिष्य यूहन्ना था, यीशु मसीह का सबसे चहीता शिष्य, वो एक वृद्धावस्था में, जब बहुत उम्र हो जाती है उनकी, तब उनको जैसे कि एक बंदी बनाकर, और उसके बाद बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी यूहन्ना मरा नहीं, और बहुत तरीकों से उसे मारने की कोशिश करी, बट क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का ये कलाम यूहन्ना को मिलना था, उसके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी बाकी था। बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में जाकर भी ये पैटमोस आइलैंड पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और तब खुदावन यीशु मसीह अपने एक फरिश्ते को, एंजल को भेजकर ये विजन, ये दर्शन दिया जाता है, ये दिखाया जाता है
जॉन को, यूहन्ना को। और प्रकाशित वाक्य 20वें पाठ मैं 11 से लेके 15वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगी बहुत जल्दी से। और ये आप जहां भी पढ़ेंगे मैं ये बोलने वाला है यूहन्ना, जॉन, और इसे दिखाई जा रही हैं चीज़ें और स्वर्गदूत दिखा रहा है और बहुत सारी जगह पर यीशु मसीह स्वयं दिखते हैं, वो स्वयं बात करते हैं। सो प्रकाशित वाक्य 20वें पाठ 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, बुक्स खोले गए। जो भी इस पृथ्वी पर होकर जाता है, यीशु मसीह के सामने हमें मौजूद होना पड़ेगा। हाँ, अगर हम यीशु मसीह के ही दिए गए वचन पर अटल रहे और उसी कलाम पर अपने जीवन को बिताते हैं, तो फिर आप भी जानते हैं कि थेसलोनिकियों में अपोस्टल पॉल बताते हैं कि जब यीशु का आना होगा बादलों में, सो जो जीवित रहेंगे, यानी कि मैं और आप, और मेरा विश्वास है हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारे जीते जी खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जो जीवित रहेंगे, और मैं ऐसा बिलीव करना चाहूंगी कि हम सब जिंदा रहेंगे, और ये जो जिंदा रहेंगे, जो उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने के योग्य रहेंगे, जो सच में प्रभु यीशु मसीह के प्रॉपर विश्वासी, जो बाइबल पर अपने जीवन को जीते आ रहे हैं, जो व्यर्थ की चीजों से, अनराइचियसनेस से, गंदगी से, दुष्ट की चीजों से, व्यभिचार से, गुनाह से, पाप से अपने जीवन को दूर रखते हैं, वो उठा लिए जाएंगे, जीवित उठा लिए जाएंगे। बट जो परमेश्वर में सो जाते हैं, उनमें से एक एक को यीशु के सिंहासन के सामने मौजूद किया जाएगा, हाजिर होना पड़ेगा। और यहां जैसा कि लिखा है कि पुस्तकें खोली गईं, यानी कि पुस्तकें, बुक्स खोली जाएंगी, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, यानी कि नॉन स्टॉप पुस्तकें आपके, मेरे, हम जितने भी लोग हैं, सबके एक एक जो डूइंग्स हैं, हमारी जीवन का रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। इवन नाउ करंटली आप और मैं क्या कर रहे हैं, अगले पल हम क्या करेंगे, अच्छे काम, बुरे काम, गलती, प्रभु में गिरना, प्रभु में उठना, ये सारी बातें ये इन पुस्तकों में नोट की जा रही है, जब आप पैदा हुए तब से और संसार के अंत तक, और आपके पहले से भी और आपके बाद भी। ये वो पुस्तक है जिसके आधार पर व्यक्ति, उनको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, और यीशु मसीह जजमेंट करेंगे। और ये हर एक मनुष्य के लिए होना है, और ये होगा, क्योंकि दिस इज प्रोफेसी। और एक और पुस्तक है, जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ। इसके बारे में क्या लिखा है हम जल्दी से देखेंगे। सो उसी पुस्तक के अनुसार उनके जो कामों को लिखा गया है, उनके कामों को, हमारे कामों को लिखा जा रहा है, लिखा हुआ है, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यही तरीका होगा जो देखा जा रहा है यूहन्ना के द्वारा। ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है जो होने वाला है। वो देख तो रहा है कि ऐसा हो रहा है, यीशु मसीह हमको बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है।
उसके इस अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। आगे लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, यानी कि समुद्र ने कहीं कहीं दे दिया, उछाल दिया जो मरे हुए समुद्र के अंदर थे। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय हुआ। चाहे दफनाया जाए, चाहे समुद्र में डाला जाए, चाहे मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, जीसस क्राइस्ट ने सबको बनाया। जीसस क्राइस्ट के सामने सबको पेश होना है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग अपने जो मरे हुए हैं उनको दफन नहीं करते, उनको समुद्र में डाल दिया जाता है। एंड हम जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। बाइबल उसके बारे में भी उसको भी कवर कर देती है। समुद्र भी अपने मरे हुओं को दे देता है। अधोलोक से, मृत्यु से, सब जगह से जो मर गए वो कहीं ना कहीं उनको हाजिर किया गया, और उनको एक एक के हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हम अपने कामों के द्वारा यीशु मसीह के उस गिफ्ट को नहीं पा सकते हैं। इट इज ओनली बाय फेथ, हम ये भी जानते हैं। लेकिन कोई इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे कि बाइबल में तो लिखा है कि हम अपने कामों से नहीं बचाए जा सकते, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे से अच्छे काम भी मैले चिथड़ों के समान है। सो हम काम करके पुण्य नहीं कमा सकते, ये मसीही जीवन का तरीका नहीं है। लेकिन अगर जीवन को सही रीति से नहीं बिताया, वो सारी चीजें नोट की जा रही है। कोई ये ना सोचे कि जिंदगी भर जो जी चाहे कर ले और फिर अंत के कुछ सालों में कुछ पापों को, गुनाहों को साफ करने के लिए कुछ दान पुण्य के काम कर ले, या गरीबों को खिला दे, या कहीं जाकर कहीं डुबकी लगा दे, या किसी तीर्थ स्थान पे चले जाएं, या इतनी इतनी सीढ़ियां चढ़ जाएं, या दिन रात कुछ जप ले। ये व्यर्थ है, क्योंकि पल पल का लेखा जोखा, आपका, मेरा, सबका पल पल का रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। उसी के बेसिस पर, उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस, कि हम अच्छे काम करके अपने नजात को खरीदते नहीं हैं। ये नहीं तरीका है मसीही जीवन का। लेकिन जेन्युइनली साफ सुथरी जिंदगी को हम अपने पूरी कोशिश से और यीशु के अनुग्रह के द्वारा से जीना हमें पड़ेगा। ये है मसीही जीवन। और फिर यीशु मसीह भी आपकी इस कोशिश को, हमारे इस अटेम्प्ट को देखते हैं। 14वीं आयत, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। डेथ एंड हेडीज भी कहते हैं बहुत से लोग। मृत्यु और अधोलोक, यानी कि ना मृत्यु और ना अधोलोक, ना हेल, ना डेथ, ना ग्रेव, ना कब्र, कुछ भी नहीं बचेगा। यह आग की झील जिसमें ये डाले गए हैं, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वहीं पर लिखा भी जा रहा था, उनके कामों को देखा जा रहा था। एक पुस्तक और है, वो है जीवन की पुस्तक, जिसमें हमारा नाम होना कंपल्सरी है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी कोशिश, ये पूरा जो हम जी रहे हैं, जरा आप रुक जाइए, आप जहां भी हैं, जरा आप होश में आ जाइए, आप जहां भी हैं। हम क्रिसमस सीजन में हैं, लेकिन रुक जाइए अपने सारे कामों के बीच में, अपने घर की साफ सफाई और डेकोरेशन और नए कपड़ों को खरीदने के और चर्च के इवेंट्स के बीच में, और अपने घर के वाइट वॉश और पुताई करने के बीच में, और शॉपिंग और पकवान और केक बनाने के बीच में। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं, क्यों हो तुम यहां इस पृथ्वी पर? क्यों हैं आप और हम यहां पर? क्या है हमारा लक्ष्य?
यस, हम बहुतायत की जीवन जीने के लिए और क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए, यीशु मसीह के आनंद से, शांति से एंजॉय करने के लिए है, लेकिन अगर उस जीवन के पुस्तक में नाम नहीं आया हमारा, तो फिर व्यर्थ है ये जीवन। आपको ये मौका दिया जा रहा है। जरा सोचिए, मेन मकसद वो अनंत जीवन है, वो जहां पर यीशु मसीह के सामने एक एक को हाजिर होना पड़ेगा। वहां जब हमारे कामों की किताबें खोली जाएंगी, हमारे अंदर एक एक क्या सोच आई है, क्या हमने दिल में अपने मलाल रखा, नहीं माफ किया, गुनाह किया, किसी का नुकसान किया, किसी को जो वापस करना था कुछ नहीं किया। सब कुछ नोट हो रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारी और आपकी एक एक सोच को वहां नोट किया जा रहा है। और अगर योग्य नहीं ठहराए गए वहां पर, अगर जीसस ने इस लायक नहीं समझा, तो जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, 15वीं आयत, वह आग की झील में डाला गया। और ये आग की झील है दूसरी मृत्यु, यानी कि अनंत काल तक की मृत्यु, जो कि खत्म नहीं होती है, लेकिन मृत्यु नॉन स्टॉप चलता रहता है। आप समझ पा रहे हैं? अगर यीशु मसीह अनंत जीवन दे सकते हैं, जो कि गिफ्ट है हमारे लिए, हम जीते रहेंगे उनके साथ, जैसे यहां जी रहे हैं, उससे भी अनइमेजिनेबल, कई 100,000 गुना ज्यादा बेहतर। अगर अनंत जीवन है तो अनंत मृत्यु भी है, जिसको सेकंड डेथ, दूसरी मृत्यु का नाम दिया गया। और उस दूसरी मृत्यु के साथ जिनका नाम नहीं है जीवन की पुस्तक में, वो तो चले ही जाएंगे। इसलिए एज बिलीवर्स, विश्वासी होने के नाते, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मकसद हमारा, गोल हमारा, जीने का तरीका हमारा यही होना चाहिए कि हम उस अनंत जीवन के भागीदार बने, ना कि उस दूसरी मृत्यु, उस अनंत की मृत्यु का हमें कुछ भी झेलना हो। हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम जीवन की पुस्तक में हो। और लिखा है कि उस दूसरी मृत्यु की जो आग की झील है, उसमें मृत्यु और अधोलोक भी मिट जाएंगे। ना मौत बचेगा, ना अधोलोक, जहां पर जो मर जाते हैं वहां चले जाते हैं, मौत का कोई अंश नहीं रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। रोमियो के 6 उसकी 23वीं आयत। देखिए, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं आज, और वो भी बाइबल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन का। यीशु मसीह का अनुग्रह रहे तो हम समझेंगे उन चीजों को जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। और मैं आपको मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं, और मैंने भी सब कुछ नहीं समझा है रेवलेशन में, क्योंकि बहुत ही गाढ़ी पुस्तक है ये। लेकिन जितना यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मुझे समझाता है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। जहां मैं चूकती हूं, मैं यीशु मसीह से माफी मांग रही हूं। मैं नहीं सब कुछ समझ पाई हूं इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यीशु मसीह आज समझा रहे हैं सिंपल तरीके से। रोमियो के 6 उसके 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यानी कि पाप जो करेगा वो मृत्यु को अर्न करता है। जो पाप करता है, जो बाइबल के विपरीत चलता है, वो अर्न करता है, उसकी मजदूरी होती है। गुनाह की मजदूरी मौत होती है, मृत्यु होती है। और मृत्यु का ही रिजल्ट क्या होता है? अधोलोक। जो मर जाते हैं वो अधोलोक में चले जाते हैं। लेकिन ना तो मृत्यु और ना तो अधोलोक बचेगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि सिन, पाप जड़ से खत्म हो जाएगा। जब आप प्रकाशित वाक्य को समझेंगे, हम ऐसे एक टाइम में जाने वाले हैं जब ना तो गुनाह और ना ही गुनाह का जो उससे उत्पन्न होता है, जो उसका
प्रतिफल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो उसका एक असर होता है, जो उसकी मजदूरी होती है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो भी नहीं रहेगा। जड़ से शैतान और उसकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ओरिजिनल प्लान यीशु मसीह का तो यही ही था कि हम यीशु के साथ एक ब्यूटीफुल फेलोशिप में हमेशा के लिए जिए, निरंतर। आमेन। सो ये सब खत्म होगा। जिनका नाम नहीं है पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में, वो भी खत्म हो जाएंगे। अब क्या होता है जब शैतान, गुनाह, जो लोगों ने गुनाह किया, जिन्होंने अपने जीवन को उस तरीके से नहीं जिया जैसा बाइबल मांगती है, देन व्हाट? और मैं कहना चाहूंगी फेथ में, जो हम बच जाएंगे, जीवित रहेंगे अनंत जीवन के लिए, आपके लिए क्या रखा हुआ है, मेरे लिए, हमारे लिए क्या रखा हुआ है, जरा सुनिए। क्योंकि आज अगर यीशु मसीह आते हैं, क्रिसमस के पहले अगर वो आ गए और रैप्चर हो गया, हमें जानना है हम क्यों यहां पर है, और क्यों हमें बाइबल पर चलना जरूरी है, और क्यों धार्मिकता में ही जीना जरूरी है, क्यों हमारी एक एक सोच मैटर करती है, क्यों हमारा एक एक चाल चलन मैटर करता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नाम उस जीवन के पुस्तक में रहे, क्योंकि हमारे एक एक कामों को नोट किया जा रहा है। जो आप गुप्त में करते हैं वो तक देखा जा रहा है। सो मैं और आप जब बच जाएंगे, जब उस दूसरी मौत, अनंत काल के मौत में जो लोग नहीं डाले जाते हैं, जो बच जाते हैं, अब सब गंदगी खत्म। सो दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट आपसे और मुझसे आज कहना चाहते हैं। ये है उनका प्लान हमारे लिए। और जैसा कि हमने शुरू में वो आयत पढ़ी, इब्रानियों के 13 के 8 में, जीसस क्राइस्ट सेम है, वही है, वो नहीं बदले हैं। ना तो वो इस पूरे क्रिएशन के पहले कुछ और थे, नहीं, वो वही है, वो आज भी वही है, यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। अब जो हम पढ़ेंगे, जो इनका नेचर है, जो ये करना चाहते हैं, जो खूबसूरती से उन्होंने कुछ प्लान किया है, वो आज भी करना चाहते हैं मेरे और आपके जीवन में। दिस व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। अब हम जो पढ़ने वाले हैं प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में, ये यीशु मसीह का नेचर है, ये उनकी प्लानिंग है, ये उनकी फीलिंग है मानव जाति के लिए। ये उनके दिमाग में था, उनके दिल में था जब उन्होंने हमें बनाया। और जो उनके दिल में है, जो उनका स्वभाव है, वो अभी भी वही करना चाहते हैं। एज इट इज ऑन हेवन, इट इज इन ऑन अर्थ। जो जैसा स्वर्ग में है, वैसा यहां भी है पृथ्वी में। वरना यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहते पृथ्वी में, वरना वो सिर्फ वहां स्वर्ग में होते और वहां से हमें झांकते। बट इमैन्युअल, गॉड विथ अस, जीसस क्राइस्ट इज इमैन्युअल। क्यों इमैन्युअल है? वो मेरे और आपके साथ चल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। जीसस क्राइस्ट इज लिविंग विथ अस इसी पृथ्वी पर। और ये जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये इनका स्वभाव है। ये आज भी आपके साथ ये करना चाहते हैं, ये इनका प्लान है। सो प्रकाशित वाक्य 21 पहली आयत से लेके 8वीं आयत में बहुत जल्दी से पढ़ूंगी आपके लिए। और अब जब सब कुछ खत्म, जो गंदा था, जो मौत की चीजें थी, गुनाह, बुरे लोग जिन्होंने यीशु को कभी नहीं माना, मौत भी खत्म, अधोलोक भी खत्म, वो लोग भी खत्म। अब जो बच जाते हैं उनके लिए क्या लिखा है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। ये नया, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ का जिक्र किया गया है। दिस इज समथिंग पुराने नियम में भी आपको मिलेगा, नए नियम में भी आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको रेफरेंस दे दूं, आप प्लीज पढ़ें। आइजाया 65 वर्सेस 17 एंड 18। आपको अगर नोट करना है आप कर लीजिए, रेफरेंस मैं दे रही हूं
नए हेवन और नए अर्थ का, जो कि यीशु मसीह जो करने वाले हैं। पुराना सब कुछ खत्म हो जाएगा, नई पृथ्वी और नया स्वर्ग आएगा। सो आइजाया 65, 17 एंड 18 को पढ़ सकते हैं आप। साम्स 102, 25 से लेकर 27, साम 102, 25, 26, 27। जो स्टडी करना चाहते हैं वो प्लीज नोट कर लें। और दूसरा पत्रस, 2 पीटर चैप्टर 3, 12वीं और 13वीं आयत। आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, यानी कि न्यू जेरूसलम का, द सिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो ग्लोरियस सिटी जिसके हम सब निवासी बनेंगे, जिसके हम सब सिटीजन्स हैं। सो फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। आपको पता है समुद्र क्या है? समुद्र न रहने का मतलब क्या है? हर एक वर्ड बाइबल में मीनिंग रखता है। समुद्र दिखाता है एक तो वो जगह जहां शैतान बसता है, क्योंकि जब आप रेवलेशन को ही पढ़ेंगे, रेवलेशन के 13 को, उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है कि बीस्ट को, है ना, जॉन बीस्ट को, जो कि शैतान है, उसको समुद्र से निकलता हुआ देखता है। सो समुद्र संबोधित कर रहा है शैतान के रहने की जगह, शैतान का डेरा, और समुद्र दर्शाता है मरे हुओं को भी, जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ा कि समुद्र से जो डेड बॉडीज हैं, वो जो मर गए हैं, उनको फेंका जाएगा ताकि उनका भी न्याय किया जाए। सो समुद्र नहीं रहेगा, यानी कि ना शैतान, ना मौत, ना मरा हुआ कुछ भी। और यीशु मसीह के नाम से मैं, क्योंकि यही स्वभाव है जीसस का, मैं आपके जीवन के ऊपर अभी से ही इस जीवन को घोषित करती हूं, यीशु के जीवन को, फ्रीडम फ्रॉम इविल, क्योंकि समुद्र का कुछ भी नहीं रहेगा नए यरूशलेम में। और मैंने कहा आपसे, यीशु का स्वभाव वही है आज भी, इस वक्त भी। वो इस वक्त भी इस आशीष को और ये लाइफस्टाइल को आपके और मेरे जीवन में देना चाहते हैं, क्योंकि ये है उनकी प्लानिंग, ओरिजिनल प्लानिंग मानव जाति के लिए। सो यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के ऊपर ये बोलना चाहती हूं कि जीसस अगर आपके जीवन में है, सो जिस तरह से लिखा है कि समुद्र न रहा, जिसका मतलब है आपके जीवन में ईविल, दुष्ट का कोई डेरा, कोई जड़ तक ना रहे यीशु के नाम से। दुष्ट के हेल से, नरक से, शैतान के राज्य से आपको यीशु मसीह आज अलग कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज जीसस क्राइस्ट की ओरिजिनल प्लानिंग आपके लिए। ये जीने का तरीका है यीशु मसीह जो हमारे लिए चाहते हैं, टू लिव इन विक्ट्री। ना मौत का कोई आपके ऊपर कब्जा रहेगा, ना शैतान का, ना उसके शैतान के राज्य का। दिस लाइफस्टाइल, ये आपके लिए एक लाइफस्टाइल बन जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम से आपके घराने के ऊपर, आपके ऊपर ये घोषित करती हूं, आमेन। क्योंकि ये प्लानिंग है जीसस क्राइस्ट की, और यीशु मसीह इसको सिर्फ हमको जब हम उस स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे तब देंगे, ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों पर यीशु की गोद में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं स्पिरिचुअल रेल्म में यीशु मसीह के लिए देयर इज नो बैरियर ऑफ टाइम, वक्त का, टाइम का कोई वहां पर बाधा है ही नहीं। आप ऑलरेडी इस लाइफस्टाइल में हैं, इस प्लानिंग में हैं।
आप ऑलरेडी इस नए आकाश और नए पृथ्वी और जो एक कुछ नहीं से भी सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं यीशु, उस पावर में आप हैं, आप उस अथॉरिटी में हैं, आप उस स्तर पर हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे नए यरूशलेम में समुद्र न रहा, आपके जीवन में भी यीशु मसीह ऐसा ही करे। शैतान आपके जीवन से उसके डेरे को, उसके रहने की जगह को यीशु इसी वक्त खत्म कर रहे हैं। जीसस का पवित्र आत्मा अग्नि के समान उस शैतान के एक एक जड़ से जो बस गया है आपके जीवन में, बीमारी के रूप में, नॉन स्टॉप अटैक के रूप में, आपके दिमाग के उस एरिया में जहां पर आपको कांस्टेंट बैटल आप कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस एक रिलीज आ रहा है यीशु की ओर से, एक रिलीफ आ रहा है। चेन्स गिर रहे हैं यीशु के नाम से। वो नींव से शैतान के उस चीज को जो उसने आपके जीवन में प्लांट किया, उसको नींव से यीशु मसीह अपनी अग्नि को भेजकर आज खत्म कर रहे हैं। समुद्र का कुछ नहीं रहा नए यरूशलेम में, शैतान का, मृत्यु का कुछ भी नहीं रहेगा आज से आपके जीवन में। अगर आप इस रीति से जिएंगे जैसा यीशु मसीह ने चाहा कि अदन की वाटिका में एडम एंड ईव, आदम और हव्वा यीशु के साथ चले फिरे, उनके साथ फेलोशिप करे, उनकी मौजूदगी में रहे, पवित्रताई में रहे, गुनाह से दूर रहे, बस यीशु के चलाए चले। अगर आप ऐसा चलेंगे तो न शैतान का और न मौत की कोई आप पर पकड़ हो सकती है इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये ओरिजिनल प्लान है यीशु मसीह का हमारे लिए, जो कि इस पृथ्वी पर भी, जिंदों की जमीन पर, पाठ पर है। दूसरी आयत, फिर मैंने पवित्र नगर के पास से उतरते देखा, से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। दिस इज द प्लान ऑफ जीसस, ओरिजिनल प्लान। परमेश्वर का डेरा अपने लोगों के साथ होना है। आज से यीशु मसीह का डेरा, पवित्र आत्मा का डेरा, खुदा बाप यहवे परमेश्वर का डेरा हमारे जीवनों में बना रहेगा। इसलिए पहले यीशु मसीह ने शैतान का डेरा आपके जीवन से, हमारे जीवन से निकाला, मृत्यु का डेरा, उस अधोलोक का डेरा हमारे जीवन से निकाला। और इसलिए इस आयत के मुताबिक आई डिक्लेयर, और हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, कि परमेश्वर का डेरा, यीशु मसीह का डेरा, उनके पवित्र आत्मा का डेरा, उनके स्वर्गदूतों का डेरा, उनके ग्लोरी का डेरा, उनके सामर्थ का डेरा हमारे जीवनों में निरंतर जड़ पकड़ ले और बना रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके लिए बोलती हूँ यीशु के नाम से, हम सब के ऊपर मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड। नया यरूशलेम वास्तव में एक सिटी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट इज़ एक्चुअली अ सिटी जिसको यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से क्रिएट किया। पुराना निकल गया और यीशु मसीह को तो, उनको शुरू से वो क्रिएटर है ही, उनका काम। परमेश्वर खुद, क्राइस्ट टेक कंट्रोल। नेटवर्क को आपके हाथों में देते हैं जीसस, हालेलुया। वो नया यरूशलेम खुदा बाप के अंदर से, जीसस क्राइस्ट के अंदर से निकल कर हमारे बीच में डेरा करने के लिए यीशु मसीह इस वक्त ये कर रहे हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। जहां यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का डेरा होता है, जहां जीसस क्राइस्ट नॉन स्टॉप अपने लोगों के साथ चलते हैं, लिखा है और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा।
आप ऑलरेडी यीशु के साथ जीते हैं, आप ऑलरेडी कलाम को पढ़ते हैं, आप ऑलरेडी जीसस से अपने प्रेयर में बातचीत करते हैं। क्या आप ऑलरेडी नए यरूशलेम में नहीं हैं? यस, वी आर लिविंग इन न्यू जेरूसलम, क्योंकि टाइम की कोई बंदिश है ही नहीं यीशु मसीह के लिए। ये आत्मिक नए यरूशलेम में हम ऑलरेडी है। नया यरूशलेम आत्मिक भी है और वास्तव में भी एक नगर, एक शहर, एक सिटी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब आप रेवलेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्वर्गदूत ने एक रॉड से उसको नापा है। एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको उसका पूरा, अगर आप NLT पढ़ें, NLT में पढ़ेंगे, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, तो ह्यूमन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पता है उस शहर के एक्चुअल फिजिकल वास्तव में जो डायमेंशंस है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं उसका एरिया आपको पता होता है। स्वर्गदूत ने उस नए यरूशलेम को वास्तव में यूहन्ना के सामने नापा। आपको ये NLT में सरल शब्दों में मिलेगा। हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा है कि वो एक स्क्वायर सिटी है और उसकी जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो एक बराबर है। वो 2200 किलोमीटर तकरीबन का नाप बताया गया है। 2200 किलोमीटर्स, 1400 मील इसके डायमेंशंस दिए गए हैं। ये आपको मिलेगा रेवलेशन के 21 में ही। आप पूरा पढ़ें। 17वीं आयत बताया है कि उसके जो वॉल्स जब मेजर किए गए उस स्वर्गदूत ने, तो वो 2016 फीट थिक थे। उनकी जो थिकनेस थी वो 2016 फीट की थी। ये वास्तव में एक नगर है जिसको आप छू सकेंगे, जिसमें हम चलेंगे फिरेंगे, जहां हम यीशु मसीह के साथ। इसको समझने में मैं जहां पर थी उस पर नए यरूशलेम में 7वीं आयत, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 8वीं आयत, परंतु अब ध्यान दीजिए, कौन इस जगह पर प्रवेश नहीं कर सकते? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों, जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सो बेसिकली जो ये लोग हैं, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, प्लीज आप पढ़ें, आइडल वर्शिप। और कई बार हमारा आइडल हमारे लिए एक मूर्ति पूजा की चीज, कोई भी चीज बन सकती है। आप वास्तव में नहीं किसी मूर्ति के सामने मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाते होंगे, लेकिन अगर धन पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, अगर पैसा आपका सबसे बढ़कर है, अगर बिजनेस को आपने यीशु के ऊपर रखा, अगर आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बच्चा इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया है कि यीशु से ऊपर आप उसको रखते हैं, आप उनको नहीं अलग कर पाते, लेकिन जीसस के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, अगर चर्च भी आपके लिए एक ड्यूटी है जिसको आप यीशु के ऊपर रखते हैं, ये सारी चीजें मूर्ति पूजा में आ जाती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को यीशु मसीह उस नए यरूशलेम में एंट्री नहीं देंगे। सिर्फ वहीं जो कि बचे रहेंगे, अपने आप को बचाए रखेंगे। मैं यहां पर एक और बात आपको बताना चाहती हूं। 4वीं आयत, 4th वर्स, बहुत खूबसूरत बात लिखी है। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जीसस क्राइस्ट का प्लान ये नहीं है कि आप रोएं, आप परेशान रहे,
आपकी लाइफ की क्वालिटी कुछ इस तरीके से रहे कि आप गरीबी में हैं, आप दुर्बलता में हैं, दिस इज़ नॉट द प्लान ऑफ गॉड। क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव वही है जो नए यरूशलेम में होगा। लिखा है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रहीं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए डिक्लेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज बाइबल नए नियम में बताती है, पौलुस कहता है, ही हु इज इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे। ये सिर्फ रेवलेशन में नहीं लिखा, ये तो पौलुस भी बताते हैं कि जो यीशु मसीह में आ गया है वो एक नया क्रिएशन है। पुरानी बातें जाती रही, देखो मैंने सब नया कर दिया। ये जीसस क्राइस्ट भी बताते हैं, ये बाइबल बताती है, ये सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। आपके लिए विलाप नहीं है आपका भाग, आपके भाग में रोना नहीं है, दुख संकट आपका भाग नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का प्लान ही नहीं है ये आपके लिए। मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ इस वक्त कि आपके लिए जो ओरिजिनल प्लान था यीशु का, आप अपने माँ के पेट में जब से आए उससे पहले भी, यीशु के नाम से वो कायम हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाए, उस प्लान की शुरुआत हो जाए, उस प्लान का आगाज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस आपके जीवन में। यीशु मसीह की प्लानिंग आपके लिए रोने की, विलाप की, संकट की नहीं है। दिस इज हिज नेचर। ये यीशु कह रहे हैं आपसे, पहली बातें जाती रही। अगर आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं, हम 2026 में कुछ ही दिनों में प्रवेश करने वाले हैं। यीशु मसीह हमें याद दिला रहे हैं, नए यरूशलेम में आ जाओ, आत्मिक रूप से अभी आ जाओ। तो फिर वास्तव में जब ये होगा तो हम फिजिकली भी, हम उस फिजिकल नए जेरूसलम में भी, उसमें भी प्रवेश कर जाएंगे। आत्मिक रूप से अभी प्रवेश कर लीजिए। अगर दृढ़ रहे विश्वास में, अगर यीशु मसीह के साथ चले और अगर जीसस के साथ उस ओरिजिनल प्लान के मुताबिक हम सहभागिता में हैं, परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में है, सो आपके लिए रोना और संकट और बीमारी आपके जीवन का हिस्सा है ही नहीं। मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से, पहली बातें जाती रही, खत्म हुई। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। आप यीशु में एक नए क्रिएशन है। आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं सो प्लीज टाइप आमेन। हालेलुया। आइए जल्दी से हम अंत के कुछ वर्सेस पे चलेंगे। थैंक यू जीसस। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी रेवलेशन 21 22वीं आयत से। जल्दी से हम अंत के आयतों में आ जाएंगे। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, यानी कि कोई टेम्पल या वर्शिप करने की कोई जगह या ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। जहां यीशु है वही हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहां जीसस है वही हमारा चर्च है। अगर किसी कलीसिया को बिलोंग करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट आप उस चर्च को हर रोज तो नहीं जाते। बट प्लान है यीशु मसीह का कि मनुष्य, मानव परमेश्वर के साथ चले, निरंतर चले। इसलिए हर रोज तो चर्च नहीं जा सकते हैं, बट हर रोज पल पल निरंतर यीशु के साथ रहना है। आमेन। 23वीं आयत, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं है, न सूरज न चांद, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर यीशु मसीह और उनका वचन आपके जीवन में है, क्योंकि यीशु का नाम ही वर्ड ऑफ गॉड है। रेवलेशन को ही जब आप इसके पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, 19th चैप्टर में भी लिखा है कि यीशु मसीह का नाम क्या है, वर्ड ऑफ गॉड है। वचन, यीशु का नाम ही वचन है। अगर यीशु आपके जीवन में है,
अगर जीसस क्राइस्ट आपके जीवन में है, वो आपके जीवन की ज्योति है, क्योंकि नए यरूशलेम में सूरज और चांद की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ निरंतर उजियाला है, और वो उजियाला, वो ज्योति यीशु मसीह की वजह से है। आपका जीवन यीशु मसीह उजियाला से भर सकते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू होप, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू टुडे। और मैं आपके लिए दुआ भी करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट की रोशनी आपके जीवनों में निरंतर बनी रहे। रिसीव द लाइट ऑफ जीसस। इस नए साल में प्रवेश करने से पहले ही आपका जीवन जीसस की रोशनी से भर जाने पाए, जिसका मतलब है हर प्रकार का अंधकार इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के नाम से। वो पागलपन के अटैक्स दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। वो माइंड के अटैक्स, वो अंधकार आपके मन में से जा रहा है यीशु के नाम से। मैं जीसस के नाम से बोलती हूँ, जिस तरह से नए यरूशलेम में उजियाला ही उजियाला है, क्योंकि यीशु मसीह की रोशनी वहां पर हर जगह है। आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके सोच के अंदर, आपके फैमिली के अंदर, मैं देख रही हूं जब आप बाइबल खोल के पढ़ेंगे, वो लाइट ऑफ जीसस आपके जीवन में भर जाएगा। उस उजियाले को चाहते हैं आप? नए यरूशलेम में अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहां नॉन स्टॉप जीसस है। जीसस क्राइस्ट वर्ड ऑफ गॉड है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में उस ज्योति को नॉन स्टॉप चाहते हैं, आप अपने अंदर इस वचन को लेना शुरू करें। अपने अंदर उस कलाम को, यीशु के कलाम को लेना शुरू करें। वो ऐसी ज्योति आपके अंदर पैदा कर देगा, वो वचन आपके अंदर इतना उजियाला भर देगा कि अंधकार को जाना ही होगा। अंधकार को जाना ही होगा यीशु के नाम से। पृथ्वी बेडौल थी, सूना था सब कुछ, अंधेरा था। यीशु आए, रोशनी आई। यीशु ने कहा, अपने मुंह से कहा, वो स्वयं वचन है। यीशु के कहने से रोशनी आई। उस वचन को जब अंदर लेंगे, सारा अंधकार दूर हो जाएगा। लिखा है वहां रात होती ही नहीं है। यीशु मसीह का प्लान आपके लिए और मेरे लिए रात के लिए तो है ही नहीं। लिखा है परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, यानी कि यीशु मसीह उसके दीपक है। वहां रात होती ही नहीं है। जीसस की मर्जी आपके लिए और मेरे लिए रात की तो है ही नहीं, अंधकार की तो है ही नहीं। मैं देख रही हूं आने वाले दिनों में, इवन एज हम इस साल को खत्म कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। आपको पता है मैं क्या देख रही हूं आत्मा में इस वक्त? आप जितने भी हैं इस वचन को रिसीव करिए। मैं देख रही हूं कि आप इस पवित्र बाइबल को खोल रहे हैं, और इस पुस्तक को, इसके वचन को जब आप अंदर ले रहे हैं, मैं देख रही हूं जैसे कि आप प्रकाशमान हो रहे हैं, आप उज्ज्वलित हो रहे हैं। ये यीशु मसीह आपको बता रहे, ये सिंबॉलिक है कि जब इस वचन को खोलोगे, जब इस वचन को पढ़ोगे, ये रोशनी है, ये रोशनी है, आपको ये उज्ज्वलित करेगा। क्योंकि अंधकार की तो प्लानिंग, अंधकार की तो मर्जी, डार्कनेस का विल है ही नहीं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके लिए और मेरे लिए। नए यरूशलेम में नाइट नहीं है, देयर इज नो रात है ही नहीं, सिर्फ दिन। और जीसस की मर्जी आपके लिए और मेरे लिए भी यही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब हम इस पृथ्वी पर भी जी रहे हैं, हम इसी विजयी तरीके से जिए। रात नहीं है, अंधकार नहीं है हमारे लिए। वो रात को भी दिन में परिवर्तित कर देने वाला परमेश्वर है। साम्स में लिखा है, इवन नाइट इज नॉट नाइट फॉर जीसस, वो भी उजियाले से भर जाता है। आपको पता है,
घोर अंधकार में भी यीशु मसीह जब अपनी रोशनी को डाल देंगे, रात रात नहीं रहेगी। रात का कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं यीशु के लिए। आपके उस समस्या में यीशु मसीह अपनी रोशनी को भेज रहे हैं। प्लीज मेहरबानी से बाइबल को पढ़ना शुरू करें। योर प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इससे पहले कि आप नए साल का आप रेजोल्यूशन बनाएं, इससे पहले कि नए साल के लिए ये रेजोल्यूशन बनाएं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा नए साल में, आज से शुरू करें। एंटर इनटू द न्यू ईयर विथ योर बाइबल। बाइबल पढ़ते पढ़ते नए साल में प्रवेश करिए। आपके अंधकार को दूर करने के लिए यीशु मसीह तत्पर तैयार है। उनकी मर्जी नहीं है कि आप अंधकार में जिए। नया यरूशलेम आपके लिए, मेरे लिए है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम ऑलरेडी उस आत्मिक यरूशलेम में हैं। और फिर से 27वीं आयत में लिखा है, इससे पहले कि मैं प्रकाशित वाक्य के लास्ट चैप्टर की लास्ट की कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूं, मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य की 21 उसके लास्ट वर्स को 27th वर्स को पढ़ रही हूं। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। आपको पता है नए यरूशलेम के गेट्स बंद नहीं होते। नए यरूशलेम में कोई गेट ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वो वहां के दरवाजे फाटक बंद कर दिए जाएं। सब कुछ खुला है। क्यों? क्योंकि जो यीशु की ओर से नहीं है, अब ध्यान दीजिए, कुछ अपवित्र, कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, यानी कि शैतान के राज्य से जो भी है, फिर चाहे वो कोई इंसान या शैतान खुद ही ना हो, लिखा है किसी रीति से प्रवेश न करेगा। वो आएगा ही नहीं। ये नहीं लिखा कि प्रवेश नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं फर्क को? प्रवेश कर नहीं सकता, वहां पर वो रोक दिया जाएगा, नहीं। लिखा है किसी रीति से प्रवेश न करेगा, वो आएगा ही नहीं। जब यीशु आपके जीवन में है, जब जीसस के वचन की ज्योति आपके अंदर, आपके दिमाग पर छाया हुआ है, वर्ड ऑफ गॉड, जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे और कहेंगे कि मुझे तो इस वचन को बोलना है, मुझे इस वचन को जीना है। वचन की ज्योति जब आपके मन के अंदर है, वचन की ज्योति जब आपके शरीर के अंदर है, तो वो बीमारी का अंधकार, वो डिप्रेशन का अंधकार, वो नेगेटिव थॉट का अंधकार, वो शैतान की ओर से झूठ, वो नकारात्मक थिंकिंग, वो जो अटैक्स आपको लगता है बार बार आपके ऊपर हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं आपके, जो श्राप आपके फैमिली में आपको लग रहा है चली आ रही है, पूरा फैमिली जब बैठ के वचन पढ़ने लगेगा, वचन की ज्योति जब भर जाएगी, आप नए यरूशलेम में रहेंगे। कुछ भी चीज जो यीशु की ओर से नहीं है, किसी रीति से प्रवेश न करेगा। वो आ ही नहीं सकती। उनको पता है कि ये हमारा नो एंट्री जोन है। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिस तरह से लाइट को जब ऑन करते हैं तो अंधेरा अपने आप खत्म, और जब कभी लाइट जाती है तो आप एक टॉर्च जला देते हैं, आप एक मोमबत्ती जला देते हैं, क्या फिर वहां पर कोई भी अंधकार टिकता है? फिर आप नहीं कह सकते हैं कि यहां ज्योति नहीं है। थोड़ी सी तो रोशनी आ ही जाती है। उस मोमबत्ती को, उस वचन को आज ही से पढ़ना शुरू करें। वो मोमबत्ती से कब आपके जीवन में एक फ्लड लाइट बन के भर जाएगी यीशु मसीह की रोशनी, टाइम नहीं लगेगा। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास से आपके ऊपर ये घोषित करना चाहती हूँ, हमारे जीवन में यीशु मसीह अपने उस उजियारे को इस कदर भर दें, हमारे जीवन के एक एक अंश में, शरीर के एक एक भाग में, मन के हर हिस्से में, आत्मा में, फाइनेंस में, फैमिली में, आपके मसीही जीवन में, आप के बाइबल रीडिंग में,
यीशु अपनी रोशनी को ऐसा भर दे कि अंधकार वहां टिके ही नहीं, अंधकार वहां प्रवेश नहीं करेगा। साल 2026 के आने से पहले ही आप ज्योति में होते हुए 2026 में एंटर करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके लिए ये बोलना चाहती हूँ। ये नहीं कि 2026 रोशनी लेकर आएगा और आप अंधकार से उस रोशनी में जाएंगे। जीसस क्राइस्ट इज गिविंग यू दिस वर्ड टुडे। आप आज ही उस ज्योति में प्रवेश कर रहे हैं, बिकॉज यीशु मसीह की प्लानिंग ही यही है कि परमेश्वर का डेरा उनके बच्चों के साथ हो। आमीन। ये सबके लिए नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वचन, ये बहुत गहरी बातें हैं। ये बाइबल स्टडी के बिल्कुल डीप बातें हैं जिसको यीशु मसीह बहुत ही सॉफ्ट निवालों की तरह हमको दे रहे हैं ताकि हम इसको एक्सक्यूज मी हजम करने पाए। नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे इतनी गाढ़ी बातों को। सो पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। और लिखा है, पर केवल वे लोग जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, केवल वे लोग प्रवेश करेंगे। हमारा लक्ष्य यही होना है, हमारा गोल यही है। नाम हमारा यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में अगर हम लिखवा लें और उस तरीके से जिए, सो नया यरूशलेम आपके लिए ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी उसमें हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ही बताता है कि हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान हैं। आप यहां जितने हैं आप वहीं उतने भी हैं, आप स्वर्गराज में उतने ही हैं। आमेन। इसको बस विश्वास से ले लीजिए। और अगर जादू टोना करते हैं, यीशु मसीह का आत्मा आपसे कह रहा है, ये मत समझिए कि आप मसीह के रेडार से, आप समझ पा रहे हैं, यीशु मसीह के नज़रों से आप छुपे नहीं हैं। अगर मसीही होकर भी जादू टोना करते हैं तो आपको पता है, बाइबल में हमने जस्ट पढ़ा, जो टोना करते हैं उनकी जगह फिर दूसरी मृत्यु वाले जो वो झील का जिक्र किया गया है उसमें है। सो मसीही लोग मूर्ति पूजा, जादू टोना ये सब नहीं करते। आप अपने मुंह से श्राप भी मत निकालिए, किसी को कोसिए भी मत, क्योंकि हमारी जबान में ताकत है जीवन और मृत्यु की। जीवन बोलिए, बोलना है तो जीवन बोलिए, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है, आप उनकी संतान हैं। जल्दी से मैं आपको लास्ट की कुछ आयतें आपके लिए पढ़ूंगी। प्रकाशित वाक्य 22 लिखा है, उस नगर की सड़क के, अब समझिए, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार, यानी कि परमेश्वर के सिंहासन से, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी बहती है। अब लिखा है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। किसी भी वृक्ष में हम जानते हैं कि एक ही तरीके का फल लगता है। अगर सेब है तो सिर्फ सेब, अगर ऑरेंज है तो सिर्फ संतरा, और फूल भी ऐसे ही निकलते हैं। एक ही पेड़ से आप एक ही तरीके का फल ले सकते हैं, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ जो कि हेवन में, नए यरूशलेम में है, उस पेड़ से हर महीने, लिखा है, वह हर महीने फलता था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 महीने के लिए 12 फल, हर महीने आप फलवंत होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। ये वचन के मुताबिक मैं आपके लिए घोषित करना चाहती हूं। वो पेड़, जीवन का जो वृक्ष है जिसका जिक्र किया गया है, वो यीशु के मौजूदगी से होकर निकलता है। देखिए, समझिए, यीशु का सिंहासन यानी कि यीशु की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ गॉड, वहां से निकल रही है एक झील, वहां से जल का एक सोता निकल रहा है, और उस जल के, लिखा है, नदी के इस पार और उस पार
यानी कि जीसस ही सोर्स है उस ट्री के जिसमें 12 महीने 12 प्रकार के फल निकल रहे हैं। सो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस डीप वचन के मुताबिक मैं आपसे कहना चाहती हूं, जीसस क्राइस्ट इज योर सोर्स। जो वृक्ष यीशु से ताकत लेकर 12 महीनों 12 प्रकार के फल को उत्पन्न करती है, वो वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ आपको भी यीशु के नाम से फलवंत रखेगा। आप 2026 के शुरू से लेके एंड तक 12 महीने आप फलवंत रहेंगे यीशु के नाम से। ये हमारे लिए प्रोविजन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जीसस क्राइस्ट आपके सोर्स है। जीसस क्राइस्ट आपके सोर्स है। जीसस क्राइस्ट आपके सोर्स है। अगर यीशु मसीह है सो आप 12 मास फलवंत रहेंगे, 12 प्रकार के अन्य अन्य फलों के साथ। यीशु मसीह आपके लिए क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। ही इज द क्रिएटर। अगर एक वृक्ष में 12 प्रकार के फल उत्पन्न हो सकते हैं 12 महीने, आप कभी खाली नहीं रहेंगे। आपका काम हमेशा फलवंत रहेगा। इस वक्त अपने हाथों को आगे करिए। मैं 2025 के अंत के दिनों से लेकर 2026 भर और उसके बाद के लिए भी आपके हाथों के कामों के ऊपर इस फलवंत होने के असीम बरकत को बोलती हूं। एक्सट्रीमली फ्रूटफुल रहेंगे आप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिस तरह से ये वृक्ष 12 महीने फलवंत रहता है, 12 अलग अलग प्रकार के फलों के साथ, क्योंकि इस वृक्ष का सोर्स है यीशु मसीह। आपके जीवन का सोर्स है, आपको मुहैया करेंगे यीशु मसीह। आप यीशु मसीह से पाएंगे उस एनर्जी को, आप यीशु मसीह से पा रहे हैं उस बरकत को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 12 महीने आप 12 अलग अलग प्रकार के फलों के साथ फलते फूलते रहेंगे, अपने जॉब्स में, अपने कामों में, अपने फैमिली में, अपनी सेहत में, हर एक क्षेत्र में। मैं बिलीव करती हूं 12 प्रकार के जो फल है वो ये बताता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में फलवंत होंगे यीशु के नाम से, और वो भी पूरे साल 12 महीने। 2025 के बच्चे कुछ ही दिनों में भी, 2026 में भी, और हमेशा के लिए जब तक हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश न करें फिजिकली। आमेन, आमेन एंड आमेन। आई बिलीव इन बरकतों को यीशु मसीह को कुछ चुनिंदा लोगों पर आज न्योछावर करने की ज़रूरत थी। हालेलुया। जल्दी से ख़त्म करेंगे आज के वचन को। और क्या था और क्या था और क्या था उस जो यूहन्ना ने देखा उस वृक्ष में। 12 अलग तरीके के फल जो 12 मास फलते रहते थे, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। इंग्लिश में लिखा है उस ट्री ऑफ लाइफ के पत्तों में जो नए यरूशलेम में है, जो यीशु की मौजूदगी में फलता है। ये पेड़ यीशु की मौजूदगी में अगर आप फल रहे हैं, अगर आप जड़ पकड़े हैं, सो सुनिए क्या परमेश्वर का वचन बताता है। वो पेड़, उसके पत्ते, उन पत्तों में इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इन दोज लीव्स देयर इज हीलिंग फॉर नेशंस। यहां लिखा है वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। क्या स्वर्ग में, हेवन में बीमारी है? जब वहां कुछ गंदगी नहीं आ सकती तो क्या वहां शैतान की ओर से ये अटैक्स आ सकते हैं? जब हेवन में, जब स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, तो इस पेड़ में ये पत्ते के, इन पत्तों का क्या काम जो जाति जाति के चंगाई के लिए है?
ये अभी के लिए है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि यीशु मसीह वही है जो कल थे, वो आज है, वो हमेशा रहेंगे। सो नया यरूशलेम अभी से लागू है। वो पत्ते जाति जाति के चंगाई के लिए है, हीलिंग फॉर द नेशंस। वहां जाने के बाद उन पत्तों का क्या काम? क्या वहां बीमारी है? कभी नहीं। वो अनंत जीवन वाला एक ऐसी जगह है, वो अनंत जीवन वहां बह रहा है। अब्दी जिंदगी जिसे कहते हैं, वहां बीमारी बिल्कुल नहीं है। ये पत्ते हमारे लिए अभी, जब हम इस जिंदों की जमीन पर है, उस नए यरूशलेम में जो आत्मिक रूप से हमारे जीवन में लागू है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, वचन को अपने जीवन का आधार बना रहे हैं, वचन को पकड़े हुए हैं, यानी कि यीशु को पकड़े हुए हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का डेरा है। आप नए यरूशलेम में है। नए यरूशलेम में वो वृक्ष है जिसमें चंगाई है। आपकी चंगाई आपका अधिकार है यीशु के नाम से। सो बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप नए यरूशलेम में हैं तो परमेश्वर की ओर से, वो पत्तों में से, वो यीशु मसीह से होकर वो चंगाई आपके जीवन का हिस्सा है। क्योंकि स्वर्ग में तो उन पत्तों का क्या काम, लेकिन वो पत्ते नए यरूशलेम में हैं। वो पत्ते तभी आपके काम आएंगे जब आप नए यरूशलेम में होंगे। सो बी वेरी केयरफुल। ये अंत के दिन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कोई श्राप नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। हीलिंग इज फ्लोइंग। ट्री ऑफ लाइफ के पत्तों में हीलिंग फॉर द नेशंस है, उसमें आपका भी नाम है। आज अपने हाथों को उठाइए इस वक्त और कहिए, यीशु मसीह, मैं अपने उस चंगाई को पेट में, घुटनों में, जोड़ों में, दिमाग में, आंखों में मैं ले लेता हूं, मैं ले लेती हूं। यीशु, आपसे मैं रिसीव करती हूं। हम जीसस से रिसीव कर रहे हैं। उस पेड़ को डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू जीसस, थ्रू जीसस, थ्रू जीसस, क्योंकि नए यरूशलेम में यीशु ही यीशु है। कहिए, यीशु मुझे भी वो चंगाई दे दीजिए। मैं ले लेती हूं, मैं ले लेता हूं उस चंगाई को यीशु के नाम से। मांगिए भी और रिसीव भी करिए। आपका हक है, आपका हक है। हालेलुया। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जीसस इस 22वें पाठ में बार बार कहते हैं, मैं पूरा आपके लिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम की पाबंदी है। बार बार यीशु मसीह का कहना है 22वें पाठ में, लास्ट चैप्टर ऑफ रेवलेशन में, कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कम से कम 3 बार चैप्टर 22 में रेवलेशन के 3 टाइम्स यीशु ने कहा है, यहाँ लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और ये भविष्यवाणी दी ही गई है ताकि जगत के अंत तक जाए, पृथ्वी के छोर तक जाने पाए। यीशु मसीह, इट्स अ डन डील, वो फिर से आने वाले हैं। ये चीज़ें निश्चित रूप से बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। लास्ट में लिखा है 12वीं आयत, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम हूं। और अगेन 20वीं आयत में फिर लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। आप सब हाथ उठाकर कह सकते हैं इस वचन के अनुसार, हे प्रभु यीशु मसीह आ जाइए। कम से कम मुझे लग रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने गिना है 3 बार तो है ही रेवलेशन 22 में कि यीशु मसीह का लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं।
जीसस बहुत जल्दी आने वाले हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। 2026 के लिए तैयार होते होते जीसस के आने के लिए भी तैयारी जारी रखिए। क्रिसमस की तैयारी के मध्य में यीशु की जो आने की तैयारी है उसको ना भूले। कलाम से, यीशु के कलाम से खुद को भरते रहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने देखा आज अपनी आत्मिक आंखों से, आज मैंने देखा प्रोफेटिकली ये होते हुए कि आप में से हर कोई जब ये बाइबल खोलेगा, इस बाइबल से मैंने देखा एक रोशनी आपके अंदर आ रही है। आपका मुंह, आपका पूरा अस्तित्व प्रकाशमान हुआ है। ये बाइबल खोलेंगे, वो रोशनी आपके रोम रोम तक, अंदर आपके देह, आत्मा, प्राण तक बस जाएगी। अंधकार आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि नए यरूशलेम में जो चीजें अंधकार की ओर से हैं वो आती ही नहीं, वो आती ही नहीं। उनको पता है कि यहां हमारा नो एंट्री है। यीशु मसीह के कलाम में बढ़ जाइए। हमारे नाम होने चाहिए उस जीवन की पुस्तक में। टेक कर लीजिए। 2 चीजें करिए। बाइबल, एवरी पावर ऑफ डार्कनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल खूब पढ़िए, बाइबल पर अपने जीवन को जी लीजिए, क्योंकि जो नहीं ऐसा करेंगे उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। आज स्पष्ट रूप से हमने 20 से लेकर 22 में रेवलेशन के यहीं पढ़ा। जल्दी से हम आराधना में चलेंगे, जल्दी से आराधना में चलेंगे। आप ध्यान दीजिए। हालेलुया। हम दुआ भी करेंगे उसके बाद आपके लिए। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। इस वक्त अनुग्रह मांगते रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। वर्शिप के दौरान कलाम को, बाइबल को पढ़ने के लिए अनुग्रह, मदद मांगिए यीशु से। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं। यीशु से पूछिए, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। इस वक्त जीसस आपको बताएंगे पल पल आप किस तरह से अपने आप को गुनाह से दूर रख सकते हैं, धार्मिकता में रह सकते हैं। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं। तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी। तेरे कलाम को पढ़ूं, है यही मेरी जिंदगी। अपने दिल में
तालीम दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Brothers and sisters, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ विश्वास से, यीशु मसीह यीशु मसीह बहुत जल्दी आना चाहते हैं। वो फिर से अगर आप गिर गए हैं, अगर आप भटक गए हैं, अगर आप प्रभु से दूर हो गए हैं, अगर बीते दिनों में आप ये फील करते हैं कि बाइबल कम पढ़ पा रहे हैं, जीसस आपको फिर से एक बार एक और नया चांस, सारी चीज़ें नई कर रहे हैं। अगेन फिर से आपको एक मौका दे रहे हैं। वो आपको इस वक्त भी दृढ़ कर रहे हैं। जीसस आपको इस वक्त भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको दृढ़ कर रहे हैं। उठिए, आंसुओं को पोंछिए, आंसुओं को पोंछ दीजिए, क्योंकि रोना और विलाप करना नए यरूशलेम में है ही नहीं। मेरी दुआ है कि आप उत्साह से हंसते हुए, जॉयफुली, आनंदित होकर, हर्ष से भरकर 2026 में एंटर करें। मेरी दुआ है 2026 जॉय का एक साल रहे हम सब के लिए। जॉयफुली हम इस जॉय के सीजन में प्रवेश करें। रोना और विलाप करना हमारे हिस्से में, हमारे भाग में है ही नहीं। मैं फिर से बताऊंगी आपको, जीसस बहुत जल्दी आ रहे हैं, यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत निकट है। जो वक्त मिल रहा है, समझे तैयारी के लिए मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको नए यरूशलेम में जाने के लिए या रैप्चर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह कल आने वाले हैं, फिर भी उनकी मर्जी है कि आज आप चंगे हो जाएं, आज आप छुटकारा पाएं, आज आप उन प्रॉब्लम से निजात पा जाएं, क्योंकि उनकी मर्जी यही है कि हम अंधकार में ना जिए। अगर वो कल भी आने वाले हैं तो वो आज भी आपको चंगा कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? सो ये ना समझें कि आपको रुकना पड़ेगा, कि कब जीसस आएंगे, कब आप उस पार जाएंगे। नो, गॉड इज हीलिंग यू टुडे। याद रखिएगा, उस वृक्ष में, उस जीवन के वृक्ष में पत्ते जो थे वो जाति जाति की चंगाई के लिए थे। आज स्पेशली हीलिंग यीशु मसीह आपको दे रहे हैं। ले लीजिए यीशु के नाम से, अपनी बीमारियों से आज़ाद हो जाइए यीशु के नाम से। वो बीमारियों के चेन्स को जीसस स्वयं अपने मजबूत हाथों से तोड़ रहे हैं। वो जंक लगे हुए जंजीर नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, नाउ इसी वक्त टूट रहे हैं। यीशु अपने जोरावर हाथों से इस वक्त कुछ बीमारी के जंजीरों को तोड़ रहे हैं। गॉड इज पोरिंग आउट हिज हीलिंग। यीशु अपने चंगाई को, आत्मिक चंगाई को भी मैं देख रही हूं, शारीरिक चंगाई को भी उंडेल रहे हैं, उंडेल रहे हैं, उंडेल रहे हैं। नया दाख मधु सब कुछ नया कर देगा,
नए दाख मधु के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, नए दाखरस के लिए नए हो जाइए। वो पानी को दाखरस में तब्दील करने वाला परमेश्वर है। वो कुछ नहीं से सब कुछ कर देंगे। वो बीमारी को चंगाई में तब्दील कर देंगे। जीसस बस चाहते हैं आप नए हो जाइए और नए बने रहिए। क्योंकि अगर पुराने जीवन में कोई, तो यीशु मसीह के नाम से इसको रिसीव कर लीजिए, कोई अगर पुराने जीवन में जाने की सोच रहा है, रुक जाइए। किसी को अगर पुराने पाप पुकार रहे हैं, रुक जाइए। क्योंकि उस पुराने मशकों में, उन पुरानी मशकों में उस चंगाई को नहीं आप होल्ड कर पाएंगे। वो चंगाई भी खराब हो जाएगी, वो शरीर भी खराब हो जाएगा। यीशु मसीह ने उस स्त्री से, और यीशु मसीह ने न जाने कितनी बार कहा, जब भी चंगा किया, चंगे हो जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन दोबारा से उस पाप के जीवन में मत जाओ। सो आज रिसीव करिए अपनी चंगाई को, नए हो जाइए। मत मुड़ के देखिए उस पुराने जीवन को, मत मुड़ के देखिए 2025 में की हुई गलतियों को। वो ट्रैप है, वो एक दलदल है। आप उस गलतियों को देखकर अफसोस करेंगे, आपको वो असल में खींचना चाह रही हैं। सोचिए ही मत उनके बारे में, आगे बढ़िए, गेट अप, उठिए। 2026 आपके जॉय, आपके आनंद का साल होने पाए। मैं जीसस के नाम से आपके ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस, डिक्लेयर करती हूँ, सीजन ऑफ जॉय, ईयर ऑफ जॉय 2026 हम सबके लिए होने पाए। आप क्रिसमस को चंगे होकर मनाएं इन द नेम ऑफ जीसस। यस, अद्भुत चंगाइयां इस वक्त हो रही है यीशु के नाम से। वो नए यरूशलेम में चंगाई के पत्ते, उस नए यरूशलेम में, उस जीवन के वृक्ष में है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ले लीजिए, जीवन का जल यीशु मसीह है, वो सोता है, ले लीजिए। ओ अगर आप पिछड़ गए हैं, आज यीशु बुला रहे हैं, आज जीसस बुला रहे हैं। बाहों में ले लीजिए जीसस को। यीशु आपको एक बार फिर से खड़ा कर देंगे। पता नहीं किस से जीसस बात कर रहे हैं। आप गुनाह में गिर गए थे, आप बैकस्लाइड हो गए थे। जीसस कह रहे हैं, मैं फिर से खड़ा कर रहा हूं, मैं फिर से खड़ा कर रहा हूं, मैं फिर से उठा रहा हूं। चंगाई रिसीव करिए, चंगाई बैक प्रॉब्लम्स में रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर केविन लेडली, God is working, God is working, God is working, God is working in your life, God is working in your life. वो चेन्स टूट रहे हैं। यीशु मसीह खुद अपने ही हाथों से उन जंजीरों को तोड़ रहे हैं। ब्रदर केविन लेडली, आपको लग रहा होगा कि आप शायद कुछ हासिल नहीं कर पाए या कुछ हो नहीं रहा है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम बहुत आगे आ चुके हो, तुम बहुत आगे आ चुके हो। ब्रदर केविन और आप में से जितने भी हैं जिनको लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, मैंने कुछ प्रार्थनाओं के जवाब नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीसस आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपने बेबी स्टेप्स लिए हैं, आपने इस साल में बेबी स्टेप्स लिए हैं। लेकिन भले ही छोटे छोटे कदम करके आप आए हैं, लेकिन आप बहुत आगे आ गए हैं। एंड आई डिक्लेयर एक लीप, एक छलांग यीशु की ओर से आपके जीवनों में, इन द नेम ऑफ जीसस। एक छलांग आप लेने पाए। भले ही पूरे साल आप बहुत ही छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़े हैं, लेकिन आप आगे आए हैं, आप आगे आए हैं, और वक्त आ गया है एक छलांग लेने का। इन द नेम ऑफ जीसस उठिए, खड़े हो जाइए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। ओ खुदावंद यीशु मसीह आपके घुटनों को चंगा कर रहे हैं, आपके घुटनों को चंगा कर रहे हैं। सिस्टर रसना सिंह जी, आपके आंखों के लिए हम दुआ करते हैं। सारी चीज़ें जो आंखों में ठीक नहीं है, वो यीशु के नाम से, यीशु के लहू से धुल जाए। आंसू जो निकल रहे हैं आंखों से, वो अलाउड नहीं है यीशु के नाम से। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, अगर आंखों से अगर आपके पानी, आंसू निकलता है, जो वाटरिंग हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से जड़ से ये चीज़ें चंगी हो जाए। बी हील्ड। सिस्टर रसना जी, आप
आप अपने आंखों में चंगाई पा रही हैं इस वक्त, यीशु के नाम से आपकी आंखों में, आप सबकी आंखों में जीसस चंगाई दे रहे हैं। अगर चश्मा भी पहनते हैं, अगर स्ट्रेन भी होता है आंखों में, इन द नेम ऑफ जीसस एक गहरा काम हो रहा है। ओ कहिए अपने मुंह को खोल के, आई रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस इन माई आईज। कहिए मुंह को खोल के, मैं यीशु की ज्योति को ग्रहण करती हूँ, मैं यीशु की ज्योति को ग्रहण करता हूँ अपने दोनों आंखों में, अपने दोनों आंखों में। माइटी हीलिंग ऑफ जीसस आंखों में हो रहा है इस वक्त, माइटी हीलिंग ऑफ जीसस दोनों आंखों में हो रहा है इस वक्त। यस, आंखों पर से कुछ छाले गिर रहे हैं यीशु के नाम से। आंखों की रोशनी तीव्र अच्छी हो रही है यीशु के नाम से। आंखों की रोशनी हील हो रही है यीशु के नाम से। आई रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों के लिए हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से जीसस की ज्योति। हर अंधकार को निकल जाने का आदेश देते हैं आंखों से यीशु के नाम से। आंखों से हर एक अंधकार को दूर होने का आदेश देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो कि जीवन की ज्योति है, अपनी ज्योति से आपके आंखों को इस वक्त भर रहे हैं। यीशु मसीह आपके नाम से आंखों में ज्योति को बोलते हैं, ज्योति को रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम संजू जी के लिए दुआ करते हैं। सरदार जी की प्रार्थना का निवेदन है ये। संजू जी को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। संजू जी को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। और वचन पढ़ेंगे तो आशीषित रहेंगे। भाई संजू के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, वचन पढ़ेंगे तो आशीषित होते रहेंगे असीमित रूप से, कोई सीमा नहीं होगी उसमें यीशु के नाम से। ब्रदर जितेंद्र खियानी, फाइनेंशियल बरकत और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मैं आपके लिए 2026 के साल को घोषित करती हूँ। भाई जितेंद्र खियानी, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मैं गाइडेंस लेकर बोल रही हूँ। 2026 आपके लिए आर्थिक रूप से बरकत वाला साल होने पाए। 2026 आपके लिए फाइनेंशियल रूप से आप इंडिपेंडेंट, आप स्वतंत्रता में अपने फाइनेंसेस में ऑपरेट करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु मसीह आपके लिए कुछ नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने रखा हुआ है। यीशु से गाइडेंस मांगिए। पतरस की तरह पानी में चलने के लिए निकल लीजिए, डरिए मत। आपने अपना फोकस भाई जितेंद्र यीशु पर रखा हुआ है। आप पानी पे चल लेंगे, आप पानी पे चल लेंगे। निकालिए अपने कदमों को, पानी पर चलने को शुरू करिए, तैयार तो हो जाइए। जीसस नहीं डूबने देंगे। 2026 आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक रूप से आप इंडिपेंडेंस, आप स्वतंत्र, आप आज़ादी को महसूस करेंगे, होएंगे भी। और आप आई डोंट नो ये क्या मतलब है, लेकिन मैं सुन रही हूँ सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट अलग बैंक बैलेंस। याद रखिएगा, कहीं मेरे भाई विश्वास में अपने बाइबल में लिख लीजिए या कहीं भी लिख लीजिए कि 2026 आप सब भी लिख सकते हैं, आप सब विश्वास में लिख सकते हैं। 2026 में मेरे लिए जीसस क्राइस्ट क्या करेंगे? सेपरेट, अलग बैंक अकाउंट, अलग मेरा खुद का बैंक बैलेंस, आपका खुद का बैंक बैलेंस मैं देख रही हूँ। न्यू अकाउंट, न्यू बैलेंस भाई जितेंद्र आपके लिए, और आप सब भी इसको रिसीव कर सकते हैं। न्यू बैलेंस, न्यू अकाउंट, सेपरेट, अलग 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 अलग, मतलब आपके खुद का, आपके खुद का वो होगा। आपको यीशु मसीह दृढ़ कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको अपने इस बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में दृढ़ कर रहे हैं। इसको रिसीव करिए, आप सब रिसीव कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्रदर जितेंद्र के लिए नहीं, आप सब के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हम अरमान कागरा आपके उस लैंड के लिए बेटा प्रे करते हैं कि यीशु मसीह उस लैंड पर हर एक श्राप को तोड़ दे यीशु मसीह इसी वक्त। हालेलुया। इस वक्त अरमान आप हमारे साथ मिलकर दुआ करिए कि उस लैंड के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मंडराए, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मंडराए। और सारे अगर उसमें कुछ भी अगर सही नहीं है
और अगर आप तक ये चीज आ नहीं पा रही है, तो यीशु मसीह आपके हाथों में लाकर इस लैंड को पहुंचा दे। आपके लिए जो जीसस ने तैयार रखा है, मैं आप सबके लिए बोलना चाहती हूं, जो प्रॉपर्टीज, जो घर, जो चीजें, जो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह ने आपके लिए अलग किया हुआ है, तैयार है, भले ही आपके हाथों में अभी तक नहीं आया, आत्मिक रूप से उस चीज के लिए दुआ करिए कि वो चीजें साफ हो जाए। यीशु का पवित्र आत्मा उसको साफ करे, शैतान का कोई पकड़ उन चीजों पे ना हो, ताकि आप तक वो चीजें आने में कोई रुकावट ना हो। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। और जिस तरह से नए यरूशलेम को हमने आत्मिक रूप से रिसीव किया, आत्मिक रूप से उस प्रॉपर्टी को रिसीव करिए जो यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। आत्मिक रूप से रिसीव करिए उस लैंड को। बेटा अरमान, आप अपने उस लैंड को रिसीव कर लीजिए, आत्मिक रूप से क्लेम कर दीजिए, क्लेम कर लीजिए उस प्रॉपर्टी को। यस, क्लेम करिए। जो नहीं है वो इस वक्त भी, अगर यीशु मसीह की मर्जी है, तो वो आत्मिक स्तर पर आपके लिए रिलीज हो गया है। यस, उसकी सफाई हो रही है, उन चीजों की कुछ सफाई हो रही है, उन चीजों की कुछ सफाई की जा रही। पवित्र आत्मा उनमें से उस गंदगी को हटा रहा है, ताकि आप उसको रिसीव कर ले साफ तरीके से। यीशु मसीह करेंगे, यीशु मसीह करेंगे। हम जोशुआ के लिए दुआ करते हैं, जो कि एक छोटा बच्चा है और एम्स दिल्ली में एडमिटेड है। खुदावंद यीशु मसीह आपके शिफा के हाथ को मांगते हैं। जीसस, यू आर अलोन द हीलर। इस बेटे जोशुआ तक यीशु आपकी शिफा को आप पहुंचाए। मे ही बी हील्ड। यीशु के जीवन को बोलते हैं जोशुआ के अंदर वो जी उठे यीशु के नाम से। जोशुआ, रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस। यू विल लिव इन द नेम ऑफ जीसस। अगर पेट में कोई दिक्कत है, अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है, वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। लिवर प्रॉब्लम बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप में से किसी को भी पेट की दिक्कत है, चंगाई आ रही है, सिस्टर पूजा खियानी आपके पेट को यीशु मसीह नया कर रहे हैं। सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो रहे हैं यीशु के नाम से। सिस्टर पूजा खियानी, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से, नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से। आई डिक्लेयर द लाइफ ऑफ जीसस जोशुआ के अंदर, उस बच्चे जोशुआ के अंदर यीशु मसीह का जीवन, यीशु का जीवन, यीशु का जीवन, यीशु का जीवन इन द नेम ऑफ जीसस। यस पूजा जी, जो बंद हो गया वो शुरू होता है यीशु के नाम से। नॉर्मल हो जाने पाए सब कुछ, सारा कुछ यीशु मसीह कर रहे हैं। मनोहर पराठे जी, हम आपके लिए दुआ करते हैं। भाई, आपको सर से लेकर पांव तक यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से इस वक्त भर रहे हैं। ब्रदर मनोहर पराठे जी, आपको सर से लेकर पांव तक इस वक्त यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा की बहुत ही गहरी अनॉइंटिंग में सोख कर रहे हैं। आपके सर के ऊपर अभिषेक का तेल इस वक्त मेरे भाई उंडेला जा रहा है। आपके सर के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला जा रहा है। अगर सर का कुछ आपको सर में अगर कोई तकलीफ है, या आंखों में कोई तकलीफ है, सर दर्द अगर होता है, अगर टेंशन बहुत होता है, इस वक्त यीशु मसीह के उस आशीष को, उस अभिषेक को, पवित्र आत्मा के उस बड़े सामर्थी काम को भाई मनोहर रिसीव करिए। आप चंगे किए जा रहे हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह आपको मनोहर पराठे जी चंगा कर रहे हैं। आज आपका राज अभिषेक हो रहा है। ब्रदर मनोहर, आप जहां भी हैं मेरे भाई, मैं आशा करती हूं आप देख रहे हैं, आज आपका राज अभिषेक हो रहा है। टुडे यू आर रिसीविंग द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करिए उस अभिषेक को, यीशु के सामर्थ को रिसीव करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारे बंधन अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ रहा है। अभिषेक आप सबों के ऊपर आ रहा है। दिस इज अ टाइम ऑफ वेरी प्रेशियस अनॉइंटिंग। सुनीता विलियम्स जी, आपको जो भी पेन है
वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपके हिप से, आपके एंकल से वो सब नया किया जा रहा है। हर एक जकड़न में यीशु आराम दे रहे हैं। सिस्टर सुनीता विलियम्स, प्लीज रिसीव हीलिंग नाउ। यीशु आपके हिप को उस जगह पर छू रहे हैं। आप चंगी होती है मेरी बहन यीशु के नाम से। आपके एंकल को जीसस क्राइस्ट उस जगह पर छू रहे हैं। रिसीव करिए द टच ऑफ जीसस। आप में से सब गॉल ब्लैडर स्टोन्स यीशु के नाम से निकल जाने पाए। गॉल ब्लैडर का हर एक जो प्रॉब्लम है वो चंगा हो जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस गॉल ब्लैडर स्टोन को पवित्र आत्मा का सामर्थ क्रश कर रहा है, खत्म कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस इट इज फिनिश्ड। गॉल ब्लैडर की जो दिक्कत है, स्टोन की जो दिक्कत है, इन द नेम ऑफ जीसस वो खत्म होती है। एंड इवन किडनी स्टोन बीइंग क्रश्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। किडनीज आपके हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आज चंगाई का बहुत ज़्यादा मैं उस हीलिंग अनॉइंटिंग को फील कर रही हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। अलग हो जाइए भाई अनिल कौल जी, अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। अगर नहीं हुए हैं तो अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। सेपरेट, अलग, बैलेंस आपके लिए भी मैं सुन रही हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आपको अलग करके ब्लेस करेंगे। ब्रदर अनिल कौल जी, आपके भाई के लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे कि वो उनको उस शराब के लत से इसी वक्त पवित्र आत्मा जी छुटकारा दे। आप अपने भाई के लिए दुआ करें। आप अगर उनके साथ रहते हैं तो उनके साथ बैठकर दुआ करें। मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि उनके ऊपर आप हाथ रख के दुआ करें, लेकिन उनके साथ दुआ करें, अपने पास बिठा के दुआ करें। उनको बाइबल के बारे में बताएं, बाइबल से वर्स निकाल कर सुनिए। मेरे भाई अनिल कौल जी, नया नियम खोलिए, यीशु मसीह की चंगाइयों के बारे में उनको बताइए और उसी वक्त दुआ करिए। आपके भाई को यीशु मसीह छुटकारा दे देंगे आपकी दुआओं की वजह से। लेकिन भाई अनिल कौल जी, अलग हो जाइए। अब्राहम को खुदा बाप ने अलग करके आशीषित किया। ये भाई कहीं ना कहीं आपके लिए, मैं नहीं कहूँगी कुछ भी गलत, लेकिन आप अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम को अलग होना पड़ा अपने पिता से, अपने उस लॉट से, नेफ्यू से। आप अलग होकर आशीषित होंगे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सही लाइफ पार्टनर रखा है भाई। सही लाइफ पार्टनर है आपके लिए। आप, मुझे नहीं पता दुआ कर रहे हैं कि नहीं इसके लिए, शायद आप दुआ कर रहे हैं। पुराना सब कुछ छोड़ दीजिए, पुराना सब कुछ छोड़ दीजिए। पुराने रिश्ते से अगर कुछ भी अभी भी जुड़ा हुआ है, यीशु के नाम से खुद को अलग कर लीजिए। नई आशीषें, नई लाइफ पार्टनर तभी आएंगी जब पुराने से आप अलग होंगे। आप समझ पा रहे हैं? आप होशियार हैं, आप समझ पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे और आपकी मदद करे समझने के लिए। मैं एंथनी मुर्मू जी के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आपके चेस्ट पे मेरे भाई अपने हाथ को रख रहे हैं। इसी वक्त चेस्ट पेन, अगर किसी को एंजाइना की तकलीफ है, गॉड इज हीलिंग चेस्ट पेन, गॉड इज हीलिंग हार्ट प्रॉब्लम्स नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज हील हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो रहा है। बेटा श्रेया, अपने पापा के लिए आप रिसीव करिए, कुछ चंगाई दे रहे हैं जीसस आपकी दुआओं की वजह से, आपकी मम्मी की दुआओं की वजह से। आपके पापा इस वक्त चंगाई पा रहे हैं बेटा। श्रेया बेटा, आप अपने पापा के लिए प्लीज रिसीव बेटा हीलिंग। अगर आर्टरीज में कुछ ब्लॉकिंग है, वो ब्लॉकेज यीशु मसीह दूर कर रहे हैं। उनका लहू वहां बहे। आई कैंसिल हार्ट अटैक्स, आई कैंसिल सर्जरी, कार्डियक अरेस्ट। मैं कैंसिल करती हूँ आपके पापा के जीवन से और आप सबके जीवन से। आपके दिलों को यीशु इस वक्त चंगा कर रहे हैं। परिवार के उन सदस्यों को यीशु मसीह छू रहे हैं, उनके दिलों पे इस वक्त हाथ रख रहे हैं। ब्रदर एंथनी मुर्मू, यू आर बीइंग हील्ड नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पॉल जी, ब्रदर पॉल, हम आपके लिए दुआ करते हैं इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। ब्रदर पॉल,
जीसस का हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है, वो आपकी समझ को खोल रहे हैं। ब्रदर पॉल, आई डोंट नो, कुछ माइंड में अगर कुछ आपके कंफ्यूजन है, यीशु मसीह आपके आंखों को भी खोल रहे हैं, आपको उस कंफ्यूजन से यीशु मसीह दूर कर रहे हैं। प्लीज रिसीव करिए। आपके आंखों को भाई यीशु मसीह खोल रहे हैं, आपकी सोच को वो ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। हर एक कंफ्यूजन का दुष्ट आत्मा, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप, वो दूर हो रहा है यीशु के नाम से। मैं आपके मन के अंदर यीशु मसीह की क्लैरिटी को बोलती हूँ, आप साफ तरीके से सोच पाएंगे। आपके थॉट्स में मैं यीशु के पावर को बोलती हूँ, आपके थॉट्स पर मैं ब्रदर पॉल जी यीशु मसीह के सामर्थ को बोलती हूँ, यीशु के कंट्रोल को बोलती हूँ। आपका मन इस वक्त हील हो रहा है, आपका मन इस वक्त हील हो रहा है, आपका मन इस वक्त चंगा हो रहा है पॉल जी। एंड ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, यीशु मसीह ने आज आपके छाती पर अपने हाथ को रखा है, अभी भी रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है। मुझे नहीं पता आप कुछ फील कर रहे हैं कि नहीं, बट आप अपने छाती में हल्का फील करें यीशु के नाम से। आप अपनी छाती पर हल्का फील करेंगे, आप अपने छाती के अंदर हल्का फील करेंगे, बिकॉज हील हो गए हैं आप। इट इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप सांस लीजिए, आप शायद खुल के सांस नहीं ले पा रहे थे। जीसस क्राइस्ट हैज टच्ड यू, हीलिंग इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। आप चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। सिस्टर स्मिता निर्मल जी, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी स्थिति बदल जाए। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर आपको एक बदलाव दे, आपके जीवन में वो जो कुछ भी हलचल है वो स्थिर हो जाए यीशु के नाम से। स्मिता निर्मल जी, मैं आपके जीवन के हर एक तूफान को बोलती हूं, थम जाओ यीशु के नाम से, और यीशु की असीम शांति आपको महसूस हो आज अभी से इन द नेम ऑफ जीसस। अपने परिस्थितियों को बोलिए। स्मिता निर्मल जी, मुंह को खोलिए, सब बोलिए, सब बोले। हर एक कंफ्यूजन, हर एक परिस्थिति जो मुझे डुबाने आई है, हर एक ऐसा तूफान यीशु के नाम से थम जाओ। यीशु के नाम से बीमारियों का तूफान थम जाओ। शैतान का हर एक अटैक यीशु के नाम से थम जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, जीसस क्राइस्ट इज टचिंग योर हस्बैंड राइट नाउ। यीशु मसीह आपके हस्बैंड को चंगा कर रहे हैं, आपके हस्बैंड के मन में कुछ काम कर रहे हैं, उनके शरीर में कुछ काम कर रहे हैं। आपके हस्बैंड को सर से लेके पैर तक मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ। यीशु, आप फिर से इनको खड़ा करिए, आप चंगा करिए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आईज में चंगाई आ रही है आपके हस्बैंड के लिए भी सिस्टर श्वेता, और अगर किसी को भी आप में से आंखों में चंगाई चाहिए, आंखें हील हो रही है यीशु के नाम से, पैर हील हो रहे हैं यीशु के नाम से, पैर हील हो रहे हैं। सिस्टर श्वेता जी, आप भी रिसीव करिए आपके हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी। लेग्स आर बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। घुटने चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, घुटने चंगे, पैर मजबूत हो रहे हैं। जीसस क्राइस्ट उन कमजोर पैरों को पकड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सामर्थ रिलीज हो रहा है, सामर्थ रिलीज हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ब्रदर गुलजार डैनियल जी, मैं आपकी बेटी के लिए दुआ करती हूँ दैट शी मे लिव विद द लाइफ ऑफ जीसस। जो सही नहीं है वो सही हो जाए, जो मर रहा है वो जी उठे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आई प्रे फॉर योर डॉटर ब्रदर गुलजार जी, आपकी बेटी जैस्मिन के लिए हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह इस बच्चे को अपने हाथों में ले ले और वो जीवन भर यीशु के हाथों में सुरक्षित रहे, और जीसस उसको अच्छी सेहत दे रहे हैं। गॉड इज गिविंग डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन लाइफ ऑफ जीसस एंड डिवाइन हेल्थ टू जैस्मिन जस्ट नाउ, यीशु के नाम से इट इज हैपनिंग। रूबी रानी जी का हम अंतिम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे और उसके बाद हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक कॉमन प्रेयर करेंगे और यीशु मसीह की अगुवाई से वो दुआ सामर्थी होगी। रूबी रानी जी, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भी कोर्ट केस चल रहा है
वो यीशु मसीह के नाम से सेटल हो जाए, यीशु के नाम से सेटल हो जाए, यीशु के नाम से सारे कोर्ट केसेस सेटल हो जाए, यीशु के नाम से रूबी रानी जी आपका कोर्ट केस, आप सबके जीवन में जो उथल पुथल है, जो फाइनेंस के वजह से जो एक स्ट्रेन है, जो स्ट्रगल्स है, वो मर्जी नहीं है यीशु की, वो थम जाए, वो रुक जाए, वो इसी वक्त एक शांति में तब्दील हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर पॉल, मैं फिर से देख रही हूँ, यीशु मसीह आपके सर को, आपके दिमाग को पकड़े हैं, आपकी आंखें खोली जा रही हैं, आपकी आंखें खोली जा रही हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय आप कैसे ले, आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जीसस आपके उस समझ को ठीक कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी, आप सबके लिए इस वक्त एक अंतिम प्रार्थना में। आइए चलिए हम चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त मौजूद हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करना चाहती हूँ प्रभु जी। क्रिसमस का समय है, यीशु कोई दुखी ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई असंतुष्ट ना रहे, कहीं कोई क्लेश ना हो। यीशु जीसस अपनी शांति को भेजिए। यीशु सबके घरों में आज इसी वक्त मैं दुआ करती हूँ, आपका पवित्र आत्मा उस नए यरूशलेम के माहौल को बना दे। मैं इन सब के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी, आप इनके जीवनों के अंदर, इनके घरों के अंदर नए यरूशलेम का माहौल बना दीजिए। कहिए आप सब अपने मुंह को खोल के प्रभु यीशु जीसस का नाम लीजिए। कहिए यीशु, नए यरूशलेम में हम जीना चाहते हैं अभी से ही। यीशु मसीह दया करिए, मांगिए यीशु से कि आपका जीवन नया यरूशलेम यहीं से बन जाए। यस लॉर्ड, ये चंगाई जहां भी चाहते हैं जीसस, चंगाई दे दीजिए। इनके मनों को शांत करिए, इनके फैमिली स्ट्रगल्स को शांत कर दीजिए। जीसस जो चले गए हैं, मेल मिलाप करवा दीजिए पवित्र आत्मा जी, अपने मर्जी के मुताबिक जोड़ दीजिए। जो बिछड़ गए हैं ले आइए। शांति में मांगती हूँ यीशु इनके जीवनों में। फाइनेंस में बरकत दीजिए, फाइनेंस में बरकत दीजिए प्रभु जी। कोई दुखी ना रहे प्रभु, कोई बीमार ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे क्रिसमस के दिन और उसके बाद भी। यीशु मसीह नए साल में भी सब खुश रहे, कोई अकेला ना रहे प्रभु, कोई आपका बच्चा अकेला ना रहे। जोड़ दीजिए सही लोगों से। अगर किसी के पास फैमिली नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करती हूँ कि यीशु आपको करेक्ट गॉडली फ्रेंड्स के साथ जोड़े, सही लोगों के साथ जोड़े, सही फेलोशिप, सही कलीसिया में जोड़े। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं, यीशु मसीह का आत्मा आपको गाइड करे। अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं, आपका मिनिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पर आ जाए। हर एक सूखा यीशु के नाम से निकल जाने पाए। यीशु अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, बहुतायत की आशीष आ जाइए, आप भेज दीजिए। बहुतायत का जीवन भेज दीजिए, बहुतायत का आशीष आ जाए इनके जीवनों में। सबको तृप्त करिए प्रभु जी, सबको तृप्त करिए, सबको तृप्त करिए। आपकी सेटिस्फैक्शन को मांगते हैं प्रभु जी। और हर एक बीमार चंगा हो जाए, हर एक बंदिश टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक जंजीर टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। फाइनेंशियल बरकत, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल आशीष यीशु मसीह आप इनके जीवनों में रिलीज करें। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा को देखें, ये आपकी महिमा को देखें, ये आपकी महिमा को देखें प्रभु जी। और नए यरूशलेम में हम अभी से जिए। खुदावंद यीशु के नाम से हम मांगते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं अद्भुत कलाम के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने ही दिया। सबके बरकतों को यीशु मैं आपके लहू से सील कर देती हूँ।
ताकि इनके जीवन में ये बरकत कम नहीं लेकिन बढ़ते जाए यीशु की महिमा के लिए। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने चंगा किया है यीशु, ये हमेशा चंगे रहेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। सारी चीजों के लिए यीशु मसीह सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा सिर्फ आपको मिले यीशु। वी गिव द ग्लोरी टू जीसस अलोन। हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आप सुन चुके हैं, इसके लिए थैंक यू कहते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। मैरी क्रिसमस आप सबको। क्योंकि अब जब हम ऑनलाइन नेक्स्ट मिलेंगे तो क्रिसमस के बाद ही मिलेंगे। आपको, आपकी फैमिलीज को बहुत ही एक आशीषों से भरा हुआ क्रिसमस यीशु मसीह दे, सुरक्षित क्रिसमस दे, चंगाई पाकर आप गुड हेल्थ में क्रिसमस मनाएं, हंसते हुए अपने गमों से हमेशा के लिए दूर होकर, अपनी बीमारियों से हमेशा के लिए दूर होकर आप क्रिसमस मनाएं। और यीशु मसीह की आनंद, यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का आनंद आपके दिलों के अंदर हो। एक ऐसा क्रिसमस हो आपके लिए, आपकी फैमिलीज के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, जो वाकई में यीशु की ओर से हैं, उनसे आप जुड़े, उनसे आप मिले। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको, आपकी फैमिलीज को मैरी क्रिसमस, हैप्पीएस्ट क्रिसमस, मोस्ट ब्लेस्ड क्रिसमस इन एडवांस। मुझे और हमारी फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को, लूक 4:18 फेलोशिप को ज़रूर से अपने दुआओं में याद रखिएगा। आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी दुआ है कि आप 1000 गुना से भी बढ़कर अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित हो, आशीषित रहें, आशीषित होकर क्रिसमस मनाएं एंड आशीषित होकर 2026 में आप प्रवेश करेंगे। थैंक यू ईच वन ऑफ यू जो हमको मैरी क्रिसमस विश कर रहे हैं। कुछ मुझे दिख रहे हैं आपके मैसेजेस इस वक्त, कभी कभी गायब भी हो जाते हैं, बट थैंक यू। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू ऑल सो मच। एंड प्रभु ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे अगले फ्राइडे या जब भी यीशु ने अगुवाई करी, और फिर से ऑनलाइन यीशु मसीह के कलाम से पढ़ेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। बाइबल पढ़ना मत भूलिए, बाइबल पढ़ना शुरू करिए, बाइबल खूब पढ़िए, खूब वचन पर जिए, और यीशु मसीह का नया यरूशलेम हमारे बीच ऑलरेडी मौजूद है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैरी क्रिसमस।